आज हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे नाम से ही पता चलता है कि नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। इससे हमारी नसों की, हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा, बल ऊर्जा बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और हमारे शरीर में से लेजीनेस, सुस्ती को ख़त्म करने के लिए और शरीर को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है नाड़ी शोधन। जैसे कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, तो ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम ही होता है, लेकिन पूर्ण अभ्यास जो है वो नाड़ी शोधन होता है, क्योंकि इसमें हम कुंभक लगाते हैं। कुंभक माने आंतरिक कुंभक के, सांस को अंदर भर लिया और पूरा सांस अंदर भर के अंदर सांस को रोक दिया। तो प्राणायाम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें हम कुंभक नहीं लगाते। तो इसमें जब हम कुंभक लगाते हैं, सांस को अंदर रोकते हैं, तो उसको पूर्ण अभ्यास माना जाता है। तो इसी का दूसरा रूप होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आज हम पूर्ण अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें हम पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं करते हैं। पूरक होता है सांस को अंदर भर लेना। जब पूरा सांस अंदर भर जाए तो दोनों तरफ से अपनी नासिका को बंद करके सांस को अंदर ही अपनी क्षमता के अनुसार रोक देना। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, जैसे मान लीजिए लेफ्ट से आपने सांस लिया, पूरक किया, अंदर ही सांस को रोक दिया। फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ दिया। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर भरेंगे, फिर से सांस को अंदर रोक देंगे, कुंभक लगा देंगे, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने जो है अभ्यास करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। जब हम कुंभक लगाते हैं, जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उनको ज़्यादा देर तक सांस को अंदर रोकना नहीं चाहिए। वो 3 या 4 सेकंड सांस को रोकने का अभ्यास करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई रोग है, सांसों से संबंधित, लंग से संबंधित कोई रोग है, अस्थमा है, तो तब भी जो है बहुत कम, थोड़े समय के लिए कुंभक लगाना चाहिए, 3, 4 या 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सबको जो है कुंभक अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इसको बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुंभक लगाने की हमने कोशिश करनी होती है। कुंभक ऐसे होता है कि सांस को अंदर रोका, तब तक सांस को अंदर रोक के रखा जब तक कि बिल्कुल ये ना हो जाए कि अब तो सांस लेना पड़ेगा। इतना हमें कुंभक लगाना होता है। कम से कम 10 सेकंड का कुंभक हमारा ज़रूर होना चाहिए। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए, अब हम अभ्यास करने के लिए कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठेंगे और दोनों हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पहली उंगली और अंगूठा जोड़ते हुए। हाथ को ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा या नीचे की तरफ चिन्ह मुद्रा में रखा जा सकता है। दूसरे हाथ को हम विष्णु मुद्रा में रखेंगे। पहली 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा देंगे। लास्ट वाली 2 उंगलियां और अंगूठा हम यूज़ करते हैं अभ्यास करने के लिए। और जब भी अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन किया जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हमने शुरू करना होता है। लेफ्ट यानी बाईं तरफ से सांस अंदर भरेंगे, दाईं तरफ से सांस बाहर। पहले हम नॉर्मल अभ्यास करेंगे, फिर राइट साइड से ही सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से ही सांस अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, फिर राइट साइड से ही सांस अंदर। जिस तरफ से सांस को बाहर छोड़ा जाए उसी नासिका से फिर से सांस को अंदर भरना होता है। लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर, पूरा सांस अंदर भर के कुंभक लगा देंगे। दोनों तरफ से नासिका को बंद करके सांस को अंदर रोक देंगे।
राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, फिर राइट से ही सांस अंदर लेंगे, फिर से कुंभक लगाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से ही सांस अंदर, फिर सांस को अंदर रोक देंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद फिर राइट साइड से ही सांस अंदर भरेंगे और कुंभक लगा देंगे। दोनों तरफ से नाक को बंद करके सांस को अंदर रोकेंगे। सभी अभ्यास करते रहेंगे। नाड़ी शोधन अभ्यास जो है वो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। हर तरीके से हमारे शरीर को, हमारे मन को क्योर करता है ये। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो उसको कम करने में बहुत लाभकारी है। आपको बीपी का इशू रहता है, बीपी हाई होता है या लो होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड कम बनता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको मानसिक शांति देता है, एकाग्रता देता है। अगर आपको एंगर इशू है, गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको भी शांत करता है। नाड़ी शोधन यानी हमारी नाड़ियाँ जो है ना, अगर कोई भी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है तो उसमें रक्त संचार भी रुक जाता है, ऑक्सीजन का बहाव भी रुक जाता है, तो वहीं से और बीमारियां बनती हैं शरीर में। तो नाड़ी शोधन करते हुए जब हम कुंभक लगाते हैं ना, फिर कुंभक को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में एक तरीके की पंपिंग हो जाती है कि जो हमारी नसें, नाड़ियाँ जो बंद होती हैं वो खुलती हैं उससे। तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, हमारा श्वसन तंत्र अच्छा हो जाता है, सांस की क्रिया अच्छी होती है, हमारे पेट की क्रिया अच्छी होती है। हर तरीके से जो है हमें लाभ देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और जब भी अभ्यास करें तो कोशिश करें 10 मिनट तक लगातार हमने ज़रूर अभ्यास करना होता है। 2 या 3 मिनट करके नहीं छोड़ देंगे, 10 मिनट। अगर 10 मिनट लगातार अभ्यास नहीं कर सकते तो 5 मिनट अभ्यास कीजिए, फिर उसके बाद 30 सेकंड का आप गैप ले लीजिए बीच में, फिर उसके बाद अभ्यास कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट भी हम कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा समय बैठना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 मिनट सुबह आपने अभ्यास कर लिया, 10 मिनट दोपहर को आप अभ्यास कीजिए, 10 मिनट आप शाम को अभ्यास कर लीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती तो रात के समय भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अभ्यास नहीं करना। खाना खाने के आप आधा घंटा, 1 घंटा बाद जो है नाड़ी शोधन अभ्यास कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस तरीके से कुंभक लगाते हुए अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास होगा। सभी अभ्यास करते रहें। शुरुआत में जब हम अभ्यास करते हैं तो ध्यान कम लगता है, मन नहीं लगता, मन नहीं करता बैठने का। तो आप जो है मन को लगाने के लिए कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा लीजिए जिससे आपका मन एकाग्र हो, मन आपका जो है आपके प्राणायाम में लगा रहे। या फिर अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते हुए अभ्यास कीजिए। कोई भजन लगा लीजिए तो तब भी आपका मन एकाग्र होता है। या फिर सांसों को काउंट करते हुए जो नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है उसमें 1:4:2 के अनुपात से इसका अभ्यास किया जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने 10 सेकंड में सांस को अंदर भरा तो 40 सेकंड का आप कुंभक लगाओगे और 20 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ोगे। इस तरीके से हमने अभ्यास करना होता है। तो शुरुआत में आप नॉर्मल जितनी आपकी क्षमता है उससे अभ्यास कीजिए, तो धीरे धीरे इस अनुपात को लेकर चलते हुए हम अभ्यास करते रहेंगे। सभी अभ्यास करते रहें। और जब भी प्राणायाम किया जाए सांसों को खींच के नहीं लेना है,
खींच के लेने से एक तो सांस छोटा हो जाता है। प्राणायाम का अर्थ ही होता है सांसों को लंबा करना, क्योंकि प्राणायाम सांसों को लंबा करने के लिए किए जाते हैं। सांस जितने लंबे, स्वास्थ्य उतना अच्छा, मानसिक स्थिति उतनी अच्छी, और जितना शरीर बीमार, सांस उतने छोटे हो जाते हैं। तो सांसों पर हमने काम करना होता है। धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के पूरा सांस अंदर भरें। जब महसूस हो कि पूरा सांस अंदर भर चुके हैं, तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। शुरुआत में मान लीजिए 5 सेकंड में आप सांस को अंदर भरेंगे और 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देंगे। 5 सेकंड सांस को अंदर भरने में 5 सेकंड का कुंभक लगा दिया और 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ दिया।